दोस्तों मैं आपकी अपडेट लेके आया हूं, यानी सीबीएसई बोर्ड का अपडेट लेके आया हूं स्पेशली आपके लिए। बहुत ज्यादा आज की डेट में चर्चा हो रही है कि 50% जो सिलेबस है सीबीएसई का, क्या वो रिड्यूस हो गया है या होगा, क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या 50% रिड्यूस होगा या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस महीने में बोर्ड के एग्जाम होगी। पिछले साल फरवरी में, यानी इस साल फरवरी में हुआ था एग्जाम, क्या अगले साल जो बोर्ड के एग्जाम होने वाली है 2021 में, क्या फरवरी में होगा या एक दो महीना और आगे जाएगा। और स्टूडेंट के लिए क्या सुझाव है इस वीडियो में, और जेई और नीट के एग्जाम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक एक करके आपके सारे डाउट मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज देखते हैं कि ऑफिशियल न्यूज क्या है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज नॉट रिड्यूस सिलेबस। सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस को 50% रिड्यूस नहीं किया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को 2020 से 21 में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे 10वीं और 12वीं के 50% सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। सीबीएसई के मीडिया जो इंचार्ज है रामा शर्मा जो सीबीएसई के मीडिया इंचार्ज है, और मीडिया के जो इंचार्ज होते हैं वही पक्की न्यूज बताते हैं। बाकी आजकल फेक फर्जी न्यूज तो कहीं भी कोई भी छाप देता है। तो जो मीडिया इंचार्ज है उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 50% सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। अब क्या आगे हो सकती है क्या। देखिए, इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि जितने भी स्कूल से सबसे अभी ओपिनियंस ले रहे हैं। सीबीएसई इज सीकिंग ओपिनियन फ्रॉम ऑल इट्स एफिलिएटेड स्कूल्स रिगार्डिंग द सेम। इस मसले में अभी फीडबैक ली जा रही है, क्या 50% रिड्यूस किया जाए या नहीं किया जाए। अभी तो फीडबैक लेना शुरू ही नहीं किया और शुरू कर दिया और मीडिया वालों ने छाप दिया कि 50% सिलेबस रिड्यूस हो गया। ये ओपिनियन ली जा रही है, और इस ओपिनियन में सिलेबस जब भी रिड्यूस होगा तो जेई और नीट का टारगेट रख के किया जाएगा। क्योंकि जब आपने सिलेबस ही कम कर दिया तो जेई नीट में आप क्या सारे सिलेबस पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। बहुत बड़ा बवाल है ये बवाल। देखिए आगे और क्या जाता है। देखिए, ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन एंड कोविड-19 पैंडेमिक द ऑनगोइंग एकेडमिक सेशन हैज बीन अफेक्टेड। जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से जो अभी करंट सेशन जो चल रहा है वो बिल्कुल अफेक्टेड हुआ है, और इस अफेक्शंस की वजह से सिलेबस 30% 7 जुलाई को रिड्यूस की गई थी। उस दिन ऑफिशियल नोटिस आया था। अगर आपने चेक नहीं किया तो यहां पे लिंक मैं दे दूंगा। आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सिलेबस जो है रिवाइज वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बोर्ड के हिसाब से। अभी सीबीएसई हैज आल्सो रिलीज सीबीएसई सैंपल पेपर 30% सिलेबस को रिड्यूस करके सैंपल पेपर रिलीज कर दिया। अगर 50% अगर करते हैं सिलेबस कम तो फिर से सैंपल पेपर इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सैंपल पेपर में सिर्फ 30% ही सिलेबस को कम किया है। तो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही है कि सिलेबस सिर्फ 30% ही हुआ है, 50% नहीं हुआ है। बाकी हो सकता है या नहीं हो सकता उसके बारे में ओपिनियन ली जा रही है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस आ रही है कि किस महीने में बोर्ड का एग्जाम होगा 2021 में। अभी कहा है कि नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज मेड रिगार्डिंग द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021। हाउएवर, फिर भी ऑब्जर्विंग ऑनगोइंग ट्रेंड्स, जिस ट्रेंड्स अभी जो ट्रेंड्स अभी चल रहा है, जैसे इस महामारी में भी जेईई नीट का एग्जाम हुआ, जामिया अलीगढ़, बीएचयू, डीयू और भी देश के सारे एग्जाम्स हो रहे हैं इस महामारी में भी। तो अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। तो फरवरी के लास्ट में ही ज्यादातर चांस है, या मार्च के फर्स्ट वीक में बोर्ड के एग्जाम्स ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर जाना होगा मेरे हिसाब से, मैं अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, अगर जाना होगा तो 1 महीना जाएगा, मार्च में पक्का होगा आपका। क्योंकि जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम शिफ्ट होता है ना, तो उसी तरह जेईई नीट एनटीए का जितने पेपर्स हो, देश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सबका जो शेड्यूल है बिगड़ जाता है। तो सीबीएसई और सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बिगाड़ना चाहेंगे कि सबका रूटीन गड़बड़ हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि जो टाइम निर्धारित पिछले साल थी वही 2021 में भी निर्धारित होगी, क्योंकि सबका सेटअप बिगड़ जाएगा। फिर अगर होगा भी तो ज्यादा 1 महीना हो सकता है। अब मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, और ये न्यूज वालों ने भी सजेशन दिया है कि आपको अभी देखिए बोर्ड के एग्जाम्स में 4 महीने रह गए, तो अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना चाहिए, प्रिपरेशंस का एक रूटीन्स बनाना चाहिए, हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस मुझे नहीं लगता है कि 50% रिड्यूस होगा। और जो लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर दिया है उसको सही से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है ज्यादातर चांस होता है कि उसी को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट को ये एडवाइस कर रहा हूं कि नीट और जेईई और आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जो कि 12वीं और 10वीं के बेस पे होते हैं, उसमें जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम का नहीं सोचना है, आपको आने वाली बोर्ड के एग्जाम के बाद की जो परीक्षाएं हैं, बाद की जो कॉम्पिटिशन है जो 10वीं 12वीं के बाद, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन रखता है। तो सिर्फ बोर्ड में जो पास होने वाले स्टूडेंट है वो सिलेबस कम होके कम न्यूज सुन के खुश हो सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सही में करियर बनाना चाहते हैं, सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, सही में कॉम्पिटिशन निकालना चाहते हैं, सही में कोई अच्छा एग्जाम निकालना चाहते हैं और रैंक अच्छी लाना चाहते हैं,
तो उनके लिए पूरे सिलेबस पढ़ना जरूरी है। तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि 30% ही रिडक्शन का अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, और बोर्ड के एग्जाम जो पिछले साल हुए थे उसी तरह उसी महीने में होंगे, और आप सैंपल पेपर जो दिया गया है उसको जरूर फोकस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, आपके देश के हित के लिए यही पे वीडियो मिलता है। हम रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।